जय श्री राम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है संविधान निर्माता के संबंध में। वैसे मैं कभी नहीं कहती वीडियो शेयर करने को, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही शेयर कर देंगे, लेकिन ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा कि कैसे BN राव जी को शेयर ना देकर संविधान का पूरा से अंबेडकर को दे दिया गया। अगर अनिल मिश्रा जी ना होते तो शायद आधी दुनिया को पता भी नहीं चलता कि BN राव जी हैं कौन। आइए पहले वीडियो में देखते हैं। हमारे संविधान की कहानी एक ऐसी गहराई से भरी हुई है जिसे समझना और महसूस करना जरूरी है। जब हम भारत के संविधान के निर्माता की बात करते हैं तो आमतौर पर नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो नाम मात्र का नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों तक भारत के सामाजिक न्याय, समानता और विधिक ढांचे के सपनों को जीता जागता रूप देने वाले महापुरुष थे। पर क्या संविधान केवल एक व्यक्ति का कार्य था? क्या सिर्फ अध्यक्षता का अधिकार ही समस्त श्रेय का मानदंड हो सकता है? यहाँ एक नाम और है जिसका योगदान आज भी छुपा हुआ है, जिसके बिना आज भारत का संविधान वैसा नहीं होता जैसा है। वे है BN राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। BN राव ने भारत के संविधान निर्माण की शुरुआत की सबसे कठिन और गहन प्रक्रिया को संभाला। वे अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधानों का महीनों तक अध्ययन किया, जटिल प्रावधानों की तुलनात्मक समीक्षा की और अपनी समझ को भारत की बहुलतावादी और विविधताओं से भरपूर सामाजिक संरचना के अनुरूप बनाया। उनकी बुद्धिमत्ता ने संविधान को एक जटिल कानूनी दस्तावेज से एक ऐसा जीवंत आधार प्रदान किया जिसे समझना जितना मुश्किल था उतना ही व्यावहारिक बनाना भी आवश्यक था। उन्होंने फरवरी 1948 तक संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था, जो 240 खंड और 13 अनुसूचियों वाला एक विशाल दस्तावेज था। लेकिन यही वह क्षण था जब राजनीति और संस्थान ने अपनी भूमिका निभाई। समुदाय के नेताओं और कांग्रेस के इस आंतरिक फैसले के कारण ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया और संविधान सभा के सामने अंतिम मसौदा पेश करने का अधिकार उन्हें दिया गया। यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या ड्राफ्ट को पेश करने वाला ही इसका निर्माता हो जाता है? क्या व्यापक अध्ययन, जटिल मसौदे की रचना, विदेशी संविधानों को समझना और उनको भारतीय संदर्भ में रूपांतरित करना इस भूमिका के बराबर नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने शब्दों में BN राव को संविधान सभा के अपरिहार्य व्यक्ति कहा। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य स्वतंत्रता सेनानी थे। वे संविधान की गहराई को शायद समझ नहीं पाते थे, फिर भी राव ने ही सदस्यों के लिए उसके कठिन पहलुओं को सरल और सुलभ बनाया। आज जब हम संविधान निर्माता की बात करते हैं तो हमें केवल उनके नामों से आगे बढ़कर उस कार्य की गहनता को समझना होगा जिसने इस देश को सही मायनों में लोकतंत्र का असली स्वरूप दिया। BN राव की भूमिका न केवल प्रारंभिक मसौदे की रचना तक सीमित थी, बल्कि संविधान के हर निर्णय और संशोधन के पीछे उनका ज्ञान छिपा था। वह उस समय के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे, परंतु संविधान को संविधान बनाने वाली भाषा और ढांचे के निर्माता थे। संक्षेप में कहा जाए तो डॉक्टर आम्बेडकर को अधिकार और नेतृत्व मिला, इसलिए उन्हें अंतिम प्रस्तुतिकर्ता माना गया। पर BN राव वह वैज्ञानिक मस्तिष्क थे जिसने संविधान की कल्पना को आकार दिया। उनके बिना संविधान का मसौदा ही नहीं बन पाता। संविधान निर्माता वही है जिसने स्वप्न देखा, उसे जमीनी हकीकत में बदला और विधिक दृष्टि से मजबूत किया। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, क्या भारतीय संविधान का असली निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर ही थे या BN राव जैसा महान विचारक जिसने उस संविधान को हमारे लिए बनाया? सोचिए, जानिए और सम्मान दीजिए उस ज्ञान को जिसने हमारे संविधान की नींव रखी। संविधान का नाम जब भी आता है एक ही व्यक्ति का गुणगान होता है। BN राव जी की क्या भूमिका है सबको पता चलनी चाहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।